नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम जोन से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी का जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सारे एग्ज़ाम में, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आना और बेटर क्वालिटी कंटेंट और टाइमली अप टू डेट कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, टाइम जोन जो हमारा टॉपिक है, इससे भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, बी है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, और सी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर, और डी है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला देशांतर वाला जो मेरिडियन है, यही क्या है, भारत का मानक समय मेरिडियन है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है। और जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। तो जो ये 18 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो देशांतर है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय, जिसे जीएमटी कहते हैं, से कितना आगे है। तो कितने घंटे आगे है ये बताना है। जैसे ऑप्शन में दे रखा है 4 घंटे, बी दे रखा है 3 होल 7/2 घंटे, और सी दे रखा है 5 सही 1/2 घंटे, और डी दे रखा है 7 घंटे। तो जो 5 सही 1/2 घंटे है, मतलब 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है PYQ का, वो है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एससी PYQ का। किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो ऑप्शन दे रखा है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, और डी लखनऊ। तो जो मुंबई है, 2019 के अनुसार मुंबई की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो ऑप्शन दे रखा है ए 1964, बी है 1969, सी है 1972, डी है 1981। तो जो 1969 है, इसी सन में जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम है, ये लागू किया गया था। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट वर्ष 1969 में लागू किया गया था, और इस अधिनियम द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन दे रखा है ये तमिलनाडु, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है, इसी राज्य की जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। किस वर्ष के अकॉर्डिंग? 2019 के अकॉर्डिंग। और ये जो 2011 में वर्ष में जनगणना हुई थी, उसी के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो महाराष्ट्र की नागरिक जनसंख्या है वो 5 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ 8,18,259 थी, जो तत्कालीन समय में भी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बाल लिंगानुपात क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 898, बी है 912, सी है 916, डी है 902। तो जो 902 है, ये क्या है, बाल लिंगानुपात है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का। तो सही उत्तर हो जाएगा डी 200
902। और जो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 2019 था 2001 में, और 2011 में क्या हो गया, ये 902 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं, मतलब सबसे सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन दे रखा है ए मुरादाबाद, ए मुरादाबाद और चित्रकूट, बी है लखनऊ और ललितपुर, सी है गाजियाबाद और हमीरपुर, डी है इलाहाबाद और महोबा। तो जो इलाहाबाद है ये सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, और जो महोबा है ये सबसे कम ज़िला वाला जनसंख्या वाला ज़िला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है ए हरियाणा में, बी गोवा, सी गुजरात, डी बिहार। तो जो हरियाणा है इसी राज्य में जो जनजातीय जनसंख्या है ये नहीं है 2011 के जो रिपोर्ट के अनुसार। तो 2011 की जो जनगणना की रिपोर्ट है इसके अनुसार जो हरियाणा और जो पंजाब राज्य है यहाँ पे जनजातीय जनसंख्या नहीं पाई जाती है, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो जो जनजातीय जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हरियाणा और पंजाब में नहीं है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। और जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी ये। और जो नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी ये 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो जो अगर पूछ दे आपसे कि प्रथम जनगणना तो 1872 आप बताएंगे, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर पूछ दे प्रथम नियमित दशकीय जनगणना, मतलब 10 वर्ष पे हमेशा जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, तो वो आप बताएंगे 1881 में, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 372, बी 362 और सी 382 और डी 225। तो जो 382 है ये भारत का 2011 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। और जो सबसे घनत्व वाला जो राज्य है अगर देखा जाए तो वो बिहार है, जिसमें कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब जो पॉपुलेशन है वो रहती है, एवरेज निकाला गया है इसका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर रही, तो जो बिहार राज्य है यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है, कितना है 1106 है, सबसे ज़्यादा घनत्वता वाला राज्य। फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल है जिसका है 1028, फिर उसके बाद से है केरल 860, फिर है उत्तर प्रदेश 829, और जो 5वें नंबर पे है वो है हरियाणा जो कि है 573। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन ही है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम में। एक बार ये 2019 में आया है और ये एक बार 2016 में आया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं। तो ऑप्शन दे रखा है ए 16.6%, बी है 8.6%, सी है 18.9% और डी है 22.5%। तो जो 16.6% है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी ही जनसंख्या है परसेंटेज में या अनुसूचित जो जात है, शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए 15.45%, बी है 16.49%, सी है 17.64% और डी है 18.54%। तो जो ऑप्शन बी है 16.49%, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इतने प्रतिशत लोग पूरे भारत के 16.49% लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए गुजरात, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या सघनता वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो 11 जनगणना के अनुसार 2011 के राज्यों की जनसंख्या सघनता प्रति वर्ग किलोमीटर इस प्रकार दी हुई है। तो सब गुजरात में 308 है, त्रिपुरा में 350 है, मध्य प्रदेश में 206 है और पश्चिम बंगाल में 1028 है। तो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो सघनता वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे अगर ज़्यादा देखा जाए पूरे भारत में अगर, तो बिहार का सबसे ज़्यादा है और वो कितना है 1106। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ऑप्शन दे रखा है ए नागालैंड, बी गोवा, सी सिक्किम और डी केरल। तो जो नागालैंड है इसी राज्य की 2001 से 2011 के दौरान जो ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी। जिसकी जो नागालैंड की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर थी वो -0.6 रही थी 2001 से 2011 के दौरान। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग डैश प्रतिशत है? तो कुल आबादी देखा जाए अगर दुनिया के, तो भारत में कितने प्रतिशत रहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है ए 12%, बी है 14%, डी है सी है 15% और डी है 17%। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17% लोग पूरे दुनिया के भारत में रहते हैं। और सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, ये 18.5% लोग रहते हैं। उसके बाद से संयुक्त राज्य है, इसका 4.30% लोग रहते हैं, तृतीय स्थान है इसका। और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, 3.5% वाला लोग रहते हैं। उसके बाद से चीन के बाद हमारा नंबर दूसरे पे है भारत का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में डैश वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन दे रखा है ए 20.70%, बी है 17.70%, सी है 14.40% और डी है 24.40%। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17.40% की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? तो ऑप्शन दे रखा है ए राजस्थान, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो जो उत्तर प्रदेश है इसी राज्य की जो मध्य आयु न्यूनतम देखी गई है। तो जो जीवन प्रत्याशा जो है केरल का वो सर्वाधिक है, जिसका है 74.9 वर्ष। और जो उत्तर प्रदेश है इसका देखा गया है 64.1 वर्ष। और महाराष्ट्र का है 71.6 वर्ष, राजस्थान का है 67.7 वर्ष और उत्तर प्रदेश की जो मध्य आयु सबसे कम है जो कि है 64.1 वर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार क्या है, भारत का सबसे
अधिक जो आबादी वाला राज्य है तीसरे नंबर का वो है बिहार। तो पहले नंबर पे कौन सा है देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है, और दूसरे पे कौन सा है, महाराष्ट्र है, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे है पश्चिम बंगाल और पांचवे पे है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है ये भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्धि महिला नागरिकों की संख्या है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 103 मिलियन, बी है 93 मिलियन, सी है 53 मिलियन और डी है 51 मिलियन। तो जो 93 मिलियन है ये वयोवृद्ध महिला नागरिकों की जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 मिलियन, सॉरी 53 मिलियन। और जो पुरुषों की वयोवृद्ध पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो थी 51 मिलियन भारत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो ऑप्शन दे रखा है ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ये भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी है मिजोरम, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो सिक्किम है ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ज़रा कमेंट करके आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और देख लेते हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो कि इसकी जनसंख्या कितनी बता रखी है इसमें, सिक्किम की 6,10,577 और इसके बाद क्रमशः मिजोरम है, फिर उसकी जनसंख्या कितनी है 1,09,97,000, 10,97,206 और उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश 13,83,727 और जबकि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है लगभग 1,86,292। तो ये है अरुणाचल उत्तराखंड की जनसंख्या। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है ए उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है पश्चिम बंगाल। तो जो ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, इस राज्य में 100 मिलियन से जो जनसंख्या है ये पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 70.69%, बी है 71.69%, सी है 67.68% और डी है 72.89%। तो जो ऑप्शन सी है 67.68%, ये क्या है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पुरुष साक्षरता देखा जाए भारत में तो वो 77.28% रही है। वहीं महिलाओं की जो साक्षरता दर थी भारत में वो 57.818% थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो ऑप्शन दे रखा है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो जो बिहार राज्य है इसी राज्य में जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सारे राज्यों या यूनिटी से सबसे कम है। सॉरी राज्यों से सबसे कम है। तो जो बिहार राज्य का जो महिला साक्षरता दर है वो कितना है 51.5% की है। और जो
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं क्रमशः। पहला बिहार है जिसके 51.5% है, फिर राजस्थान है 52.1%, फिर झारखंड है 55.4%, और इसके बाद से जम्मू कश्मीर है 56.4%, और उसके बाद से आता है हमारा उत्तर प्रदेश 57.2%। तो ऑप्शन सी हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो ऑप्शन दे रखा है 898, बी है 910, सी है 912 और डी है 920। तो जो 912 है ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार, और जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो कितना है 943 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन ए दे रखा है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, बी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, सी है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और डी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है यही पीपी का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 की घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो जो सबसे घनत्व जो भारत की 5 राज्य हैं जिनमें आधी से अधिक लगभग जनसंख्या रहती है इन्हीं 5 राज्यों में भारत की, तो उनमें से बताना है कौन सा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है ये बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो जो केरल है ये उन 5 राज्यों में से नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और लगभग भारत की आधी आबादी उसी 5 राज्यों में रहती है। तो जो ये 5 राज्य हैं सबसे जिनमें लगभग आधी आबादी रहती है, और या कह लें हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह वर्ष 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है। तो 2017 के अनुसार भारत की शहरीकरण की स्थिति पूछा है क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है 25 से 30%, बी है 30 से 35%, सी है 45 से 50% और डी है 50 से 50%। तो जो 30 से 35% है यही क्या है शहरीकरण का मतलब अर्बनाइजेशन का जो स्थिति है भारत में वो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन दे रखा है मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है यहीं पे जो जनसंख्या है भारत की इस राज्य में सबसे कम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 620, बी 720, सी 829 और डी 920। तो जो 829 है ये है भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। तो ऑप्शन दे रखा है ए कल्याण, बी हैदराबाद, सी कानपुर, डी विजयवाड़ा। तो जो हैदराबाद है ये भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या या फिर घनी आबादी वाला शहर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इससे हम रिलेटेड उत्तर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ठाणे या कल्याण शहर है इसकी जो ऐसा इसको रहन देते हैं, इसमें केवल न्यूमेरिकल दे रखा है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व डैश लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन दे रखा है 382, बी है 325, सी है 573, डी है 289। तो जो ऑप्शन ए है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यह क्या है भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक नागरिक
क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखा है इसमें 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, बी है 100 या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी है 200 से 400 के बीच व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और डी है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। तो जो किसी भी स्थान को वर्गीकरण करने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या चाहिए, सघनता या डेंसिटी चाहिए, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन है ए शहरीकरण, बी है पानी की उपलब्धता, और सी है औद्योगिकीकरण, और डी है खनिज। तो जो पानी की उपलब्धता है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और जहाँ शहर रहता है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या जाती है, और अगर इंडस्ट्री है वहाँ भी जाएगी, अगर खनिज है तो वहाँ भी जाएगी। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जनसंख्या को, कि मूवमेंट किधर हो रहा है, जिसकी वजह से वो जनसंख्या प्रभावित होती है। और जो पानी की उपलब्धता है ये मेजर फैक्टर नहीं है। फैक्टर रोल प्ले करती है पानी की उपलब्धता भी, लेकिन मेजरली रोल प्ले नहीं करती। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो खनिज नगरीकरण या शहरीकरण है या फिर औद्योगिकीकरण है, ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। तो ये भी एक भौगोलिक कारक है जो कि जनसंख्या को प्रभावित करता है। और जो आर्थिक कारक है ये प्रभावित किसकी वजह से होता है? खनिज नगरीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे या फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग विविध क्वेश्चंस जो हैं मिसलेनियस, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल के साथ बने रहिए और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।